हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपावली देवी। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप सबके सामने अज्ञे की कविता कितनी नाव में कितनी बार लेकर उपस्थित हुई हूँ। कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे की जो ये कविता है, इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ है। कितनी नाव में कितनी बार। जो ज्योति है, ज्ञान का प्रतीक है। नाव ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अज्ञे जी को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उसके साथ ही उनको 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अज्ञे जी ने 1962 ईस्वी से लेकर 1966 तक जो भी कविताएं लिखी हैं, उनका संग्रह, जिसमें कि 44 कविताएं शामिल हैं, या ये कि 44 कविताओं का संग्रह है, उनका प्रकाशन कितनी नाव में कितनी बार के रूप में पूरा काव्य संग्रह इसमें शामिल किया गया है। अज्ञे जी एक प्रतिभा संपन्न कवि थे और उन्होंने बहुत सारी श्रेष्ठ कविताएं लिखी हैं, जिनमें कितनी नाव में कितनी बार उनमें से एक प्रमुख कविता है। इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य को विदेशी चकाचौंध की उपेक्षा अपने देश की संस्कृति और जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो हमारे जीवन मूल्य हैं, या ये कह लो कि भारतीय संस्कृति है, वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी जो संस्कृति है वो केवल दिखावा है, बाहरी चकाचौंध है। वह विदेशों में बहुत बार उन्होंने यात्राएं की, सत्य रूपी ज्योति को प्राप्त करने की खोज की, परंतु उन्हें हर बार निराशा ही हाथ लगी। विदेशों की रूपहली झलमिल में कवि ने अपने आप को बहुत खोया और इस कारण वह बार बार विदेशों में जाता रहा, लेकिन उसे कभी भी सत्य की प्राप्ति न हो पाई। अतः वह वापस निराश होकर लौटा और विदेशों की चकाचौंध के वातावरण को देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने ये अनुभव किया अज्ञे जी ने कि मुझे कितनी नाव में कितनी बार पर ऐसी कविता लिखनी चाहिए कि जो दुख मैंने भोगा है वह मैं भारतवासियों को या भारतीय नागरिकों को बताऊं कि विदेशी जो चकाचौंध है वह केवल दिखावे के रूप में ही है। वह निर्मम प्रकाश मानव की आत्मा को रोशनी प्रदान नहीं कर सकता। फलस्वरूप विदेश जाने वाला व्यक्ति सफलता के बोझ के साथ वापस लौट आता है। इसी कारण अज्ञे का मन भी बार बार खिन्न, विकल और संत्रस्त हुआ। अतः उन्होंने विदेशों में जाना छोड़ दिया। उन्होंने इसके साथ हमें ये भी बताया कि विदेशों में जाना व्यर्थ है। वहाँ तर्क तो है पर सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। अज्ञे जी यायावरी प्रवृत्ति के इंसान थे, इसीलिए वह कई बार उन्होंने विदेशी यात्राएं की, लेकिन फिर भी वह परंपरावादी व रूढ़िवादी नहीं होना हमें चाहिए। भाग्य के भरोसे भी हमें नहीं बैठना चाहिए। अब आते हैं कविता कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे जी की जो कविता है, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में मैं तुम्हें न देखता हूँ भी, पर कुहासे की छोटी सी रूपहली झलबल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीरे से आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य। कितनी बार। यहाँ पे कवि अज्ञे जी हैं। उनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जो कि एक प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक भी हैं और नई कविता के महान कवि भी इनको माना जाता है। इस कविता में कवि ने अपने अनुभवों के आधार पर हमें यह बताने की कोशिश की है कि विदेशों में केवल चकाचौंध है, वहाँ पर कोई जीवन मूल्य नहीं है, न ही कोई सत्य है, सब कुछ दिखावा मात्र है। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाना चाहिए। भारतीय जीवन मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखो, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी दूरियों से कितनी बार। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि मैंने न जाने कितनी ही बार विदेशी यात्राएं की,
और मैं कितनी ही बार नाव में बैठकर विदेशों में गया। कितनी डगमग नाव में, मतलब वो डगमग नाव में बैठकर वहाँ पे गया। डगमग नाव का मतलब क्या है कि वो गया ज़रूर, लेकिन उसको क्या, आगे जी को सत्य की खोज चाहिए थी, लेकिन सत्य की खोज उनको नहीं मिली। और जो उनकी नाव थी वह डगमग का मतलब यहाँ पे हम परेशानियों से भी ले सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी रास्ते में परेशानियों का सामना किया और वह नाव में बैठकर विदेशों में गया। मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, यहाँ पे यही है कि वह कितनी बार भारत को छोड़कर विदेशों में गया है। कितनी दूर, मतलब बहुत बार उन्होंने विदेशी यात्राएं की हैं। जैसे नाविक होता है, वह क्या करता है, यात्रियों को नाव में बिठाकर इधर उधर लेके जाता है। और वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगे जी भी नाव में बैठकर, क्योंकि उनके मन में क्या था, लक्ष्य प्राप्ति थी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह बढ़ना चाहते थे, इसलिए वो नाव में बैठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो विदेशों में गए। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, यहाँ पे ज्योति का मतलब क्या है, प्रकाश, ज्ञान, कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, विदेशों में गए। ज्योति का मतलब क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, लेकिन अज्ञानता का जो अंधेरा था वो कवि को क्या है, बार बार क्या है, वो जो वास्तविकता थी उससे दूर लेकर जा रहा था। कुहासे के कारण वो सत्य को पहचान नहीं पा रहा था। अगे जी बार बार यही बता रहे हैं कि वह सत्य की खोज तो करना चाहता था, लेकिन वह सत्य की खोज भारत में न रहकर विदेशों में जाके करना चाहता था। लेकिन कुहासों के कारण या अज्ञानता के कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर कुहासे की छोटी सी रूपहली झलमल में, लेकिन अज्ञानता के जो अंधकार फैला था उसमें छोटी सी सुंदर जो उसको एक झिलमिल दिखाई दी। पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल, प्रभामंडल का मतलब है सत्य का प्रकाश। जैसे ही उसको थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दी, थोड़ा सा प्रभामंडल दिखाई दिया, तो उसको ये पता चला कि जो मैं विदेशों की यात्राएं कर रहा हूँ सत्य प्राप्ति के लिए, वो सब व्यर्थ हैं, जिसके कारण वो निराश होकर वापस भारत लौट आता है। पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल, मतलब उसको पता चल चुका था कि सत्य की खोज वो चाहता था, वो विदेशों में जाके उसको कभी भी नहीं मिल सकती। वह क्योंकि विदेशों में क्या स्वार्थीपन है, वहाँ पर कोई भी सहानुभूति नहीं है। तो इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अगर उन्होंने सत्य की खोज करनी है तो वह सत्य की खोज उनको कहाँ पर मिलेगी, उनकी जो खोज है वो भारत में आकर ही पूरी होगी। कितनी बार अर्थात मैंने बहुत बार विदेशी यात्राएं की, धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य, आशा और बिना थके विदेशी यात्राएं की ताकि उनको सत्य की खोज हो जाए। ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार, अनबुझे मतलब जिनको वो बूझना चाहता था, जिनका वो पता लगाना चाहता था, लेकिन उसे क्या है, उन चीज़ों का आगे जी को पता नहीं लगा। और वो सत्य प्राप्ति के लिए न जाने कितनी ही बार विदेशों में गए, लेकिन बाद में उनको जब एहसास तब हुआ कि वो चाहे कितना ही भटक लें, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता भारत में ही उनको मिलेगी। और विदेशों में सब कुछ क्या है, दिखावटीपन है। वहाँ पर क्या है, वो निराश होकर बार बार गया भी और लौटा भी, लेकिन अगे जी को कभी भी सत्य की खोज प्राप्त न हो सकी। कवि ने ये बार बार ये भी अगे जी ने दिखाने का प्रयास किया है कि विदेशों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन मूल्य ही श्रेष्ठ हैं। कवि ने अपनी हृदय की सभी जिज्ञासाओं को देखा और उनको हर बार निराशा रूपी अंधकार ही दिखाई दिया। आगे जी ने शब्द चयन में भी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है और प्रसाद गुण का इस कविता में प्रयोग किया है। उसके बाद ही मैं जीवन के संघर्षों और उलझनों रूपी कोहरे के कारण तुम्हें कभी भी नहीं देख पाया और विदेशी चकाचौंध में रहते हुए तुम्हारी जो उज्जवल दीप्ति की झलक उसको कभी भी प्राप्त न हो सकी। अब कवि को पूरा विश्वास हो गया कि जो सत्य है वो सत्य उसको क्या है, भारत में आके ही वो मिल सकता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लो, कितनी दूरियों से कितनी बार,
अर्थात कवि नाव में बैठकर बहुत बार विदेशी यात्राएं करता रहा। कितनी डगमग नाव में बैठकर, अर्थात वो डगमग नाव में बैठकर, मतलब उनको सत्य जानने थे लेकिन वो नाव भी ठीक नहीं थी, वो नाव डगमगा रही थी। जिस नाव में बैठकर विदेशों में गए तो वो जो साधन थे उनके पास वो भी सही नहीं थे। उनको क्या लग रहा था कि मैं इस डगमग में नाव में बैठकर कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं न जाने कितनी ही बार नाव में बैठकर विदेशों में गया हूँ। वो मेरी छोटी सी ज्योति, और फिर वो बाद में क्या कह रहा है कि वो अपनी ज्योति कौन है? ज्ञान का प्रकाश, या ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी स्वयं की आत्मा है। वो कवि की खुद की आत्मा है, वो अपनी आत्मा से बात कर रहा है। कभी कुहासे में मैं तुम्हें न देखता भी। और फिर यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे जाके पजल हो गया था कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था कि जो सत्य है, सत्य की प्राप्ति उसको भारत में आके ही होगी। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, लेकिन कुहासे के कारण, कुहासा का मतलब जिसमें हमें कुछ भी स्पष्ट रूप से ना दिखे, या कह लें अज्ञानता का अंधेरा इतना फैला था कि कवि को कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। पर कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में, मतलब उस अंधकार में उसको एक छोटी सी छवि दिखाई दी, और जिसमें उसको पता चला कि यहाँ पे जो प्रभामंडल है, जो भी प्रभामंडल मिलता है, सत्य का प्रकाश जब कवि की आत्मा पे पड़ा तब कवि को ये बात समझ में आई कि जो सत्य प्राप्ति की खोज है वो विदेशों में जाकर कभी भी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कितनी बार मैं धैर्य रखा मैंने, और मैं आश्वस्त रहा, आशा से पूर्ण रहा, अक्लांत मतलब बिना थके मैं लगा रहा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति न हो सकी। और मेरे अनबुझे सत्य, जो मेरे मन में जो सत्य के लिए जो सत्य था, जिसको मेरे को जानना था, जिसका मेरे को ज्ञान नहीं था, उनके लिए मैं कितने ही बार मैंने विदेशों की यात्राएं की, और मैं बिना थके लगा रहा, लेकिन हर बार मेरे को असफलता ही हाथ लगी। उसके बाद देखो कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन विकल संतरस्त, कितनी बार। अब कवि जी क्या कहना चाहते हैं आगे जी कि कितनी ही बार मैं विदेशी यात्राएं की, जगमग जहाज़ों में बैठा मैं, मतलब उसके मन में क्या था, सांसारिक प्रलोभन था कि उनको कुछ जानना था। उनको क्या लग रहा था कि भारत में कुछ भी नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, केवल विदेशी चकाचौंध उनको दिखाई दे रही थी। और क्या है, उनको क्या लग रहा था कि जो उनको सत्य जानना है उनके जवाब उनको कहाँ पे मिलेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे, विदेशों में ही मिलेंगे। इसलिए वो अपनी यायावरी प्रवृत्ति के कारण बहुत बार विदेशों में गया। मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, और मुझे जो उसके मन के सवाल थे, सत्य की जो खोज थी, उसको बहुत बार खींच कर विदेशों में ले गए, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में। और वहाँ पे जाके जो पराया देश था और पराये देश की जो बेदर्द हवा थी, जो दूषित वातावरण था, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, मतलब कि वहाँ नंगे अंधकार को तेज प्रकाश और अधिक नंगा कर देता है, जिससे उनकी सब कुछ असलियत थी, जो सच्चाई थी, सबके सामने आ जाती है। जो प्रकाश का घेरा है वह भी कवि को वहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उनको पता चल जाता कि सत्य का ज्ञान है वो विदेशों में रहकर उसको कभी नहीं मिल सकता। वहाँ पे क्या विदेशी चकाचौंध ही है, दुख दर्द है, टूटन छिपी है, व्यथा है, मनुष्य की जो पीड़ा है वो उसको वहाँ पर जाकर और ज़्यादा उनको दुख देती हैं। कहने का भाव है कि वहाँ का जीवन मूल्य बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान हैं, हृदयगत भावनाओं को चोट हमेशा पहुँचती है।
उनमें भारतीयों की तरह क्या है, अपनापन नहीं है। वहाँ पर निराशा, व्याकुलता, डरावसा एक माहौल बना रहता है। वहाँ के यथार्थ को देखकर कवि भी भय से काँप उठा। और ऐसा उसने कवि ने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार किया, और कितनी ही बार वो विदेशों में गया, जिसमें उसको कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आई। प्रभामंडल नहीं बनते, मतलब कुछ भी साफ साफ कवि को दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी तथ्य कवि को दिखाई दे रहे थे वो उनको केवल बाहरी रूप से दिखाई दे रहे थे। वो केवल उनको क्या कर रहे थे, चौंधियाना का मतलब क्या करना, भ्रमित कर रहे थे। सत्य नहीं, कवि के सामने जो सत्य वो जानना चाहते थे उनके सामने नहीं आया। अंतहीन सच्चाइयाँ, मतलब कवि के सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आई, लेकिन वह सच्चाई जो कवि जानना चाहता था वह कवि के सामने नहीं आई। और कितनी बार मुझे उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया, खिन्न किया, मतलब उनको गुस्सा आया, विकल मतलब व्याकुल किया, संत्रस्त मतलब भयभीत किया। और कितनी ही बार वो विदेशों में गए और दूषित वातावरण वहाँ का देखा। वहाँ पे चकाचौंध केवल भारी थी, और जिससे कवि के मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब कवि को नहीं मिल पाया। अब कवि ने अंत में क्या सोचा कि विदेशों में केवल भारी चकाचौंध है, किसी के मन में किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं है। वहाँ सब स्वार्थों से लिप्त व्यक्ति हैं, और जो भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य हैं वही सबसे बढ़िया हैं। एक बार दोबारा से देखो, कितनी बार कितने जगमग जहाज में बैठकर कवि कितनी बार, मतलब जो सब कुछ उसको अच्छा लग रहा था, वो उस जहाज में बैठकर वो कितनी ही बार विदेशों की यात्राएं की, ताकि जो कवि के मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब उस कवि को मिल सके, अज्ञे जी को मिल सके। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में जहाँ क्या यहाँ पे किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, मतलब जो विदेशी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता को दिखाने की कोशिश की है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वह वहाँ पे क्या है, मतलब वो दूषित है पाश्चात्य सभ्यता। और पाश्चात्य सभ्यता दूषित होने के कारण नंगे अंधकार को वो और भी ज़्यादा उघाड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चकाचौंध है। वहाँ पे जो भी बुराइयाँ होंगी वह सभी के सामने स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी, या ये कह दें कि असलियत सबके सामने आ रही थी। और एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जो वहाँ पे सबके सामने जो दूषित वातावरण था वो सबको दिखाई दे रहा था, जिसके कारण कवि के मन में कोई भी प्रभामंडल नहीं बने। भी जो भी उसको क्या लग रहा था कि यहाँ पे आके उसको सब सत्यों का पता चलेगा, ऐसा कवि के साथ कुछ भी नहीं हुआ। केवल कवि के सामने क्या हुआ, जो तथ्य थे वो कोई भी सच नहीं थे। उन तथ्यों से कवि पथ भ्रष्ट हुआ, पतन की ओर जाने लगा, यथार्थ से दूर हुआ, कोई सहानुभूति उसको नहीं मिली। सत्य नहीं, वहाँ पे केवल अंतहीन सच्चाइयाँ हैं। कवि को कोई सत्य नहीं मिला, और मिला तो क्या है, अंतहीन एक ऐसी सच्चाइयाँ मिली जिनका कोई भी अंत नहीं हुआ है। क्या मिला वहाँ पे, अंतहीन सच्चाइयाँ, मतलब वो अंतहीन सच्चाइयाँ कैसी थी, जो कवि को यथार्थ से दूर लेके जा रही थी, पतन की तरफ लेके जा रही थी, पथ से भ्रष्ट कर रही थी, और क्या है, ईर्षा द्वेष के भाव मन में लेकर आ रहे थे। कितनी ही बार मुझे खिन्न, विकल, संत्रस्त, कितनी बार। अब कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि उन सच्चाइयों ने मुझे कितनी ही बार क्या किया, खिन्न किया, दुखी किया, विकल व्याकुल किया, संत्रस्त भयभीत कर दिया, और वो कितनी ही बार सत्य प्राप्ति के लिए विदेशों में गया। निष्कर्ष, कवि के सत्य की खोज की यात्रा का वर्णन कितनी नावों में कितनी बार में किया गया है। कवि ने सत्य की खोज की यात्रा का वर्णन अपनी कविता कितनी नावों में कितनी बार में किया है। निरंतर मार्ग पर हमें बने रहना चाहिए, अर्थात हमें अब जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य भरोसे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। हमें क्या केवल दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सांसारिक मोह माया के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। हमें कभी भी सांसारिक मोह माया के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है।
कठिनाइयों का सामना करने की हमें आदत डालनी चाहिए, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कवि के मन में जो अनबुझे सत्य की खोज कवि करना चाहता था, वो सत्य की खोज अगे जी को भारत में आके ही मिली। मतलब वो जो मन में उनके पर्सन थे कि वो उनको क्या है विदेशों में जाके मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अनबुझे सत्य की खोज थी कवि के मन में, उन सत्य की खोज कवि को भारत में आके ही मिली। सत्य हमेशा प्रकाशमान होता है, मतलब सत्य प्राप्ति में हमें समय लग सकता है, लेकिन हमें हमेशा सत्य के पथ पर ही बढ़ते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये रास्ता कठिन है और हम इसको छोड़ दें। इस प्रकार कवि अगे जी ने इसमें श्रेष्ठ कविता कितनी नाव में कितनी बार लिखी, इस कविता ने स्पष्ट रूप से हमें ये बताने की कोशिश की है कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा हमारे देश की संस्कृति व जीवन मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार, आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद।